इंटरनेशनल टैलेंट हंट परिवार पेश करने जा रहे हैं इंटरनेशनल टैलेंट हंट म्यूजिक कंपटीशन सीजन 3 का परिणाम। पेशकश नीलू प्रेम चंदानी, ऑडियो एडिटिंग हसन अली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हसन अली और मेरे साथ है इस कार्यक्रम की संचालिका नीलू प्रेमचंदानी। तो इंटरनेशनल टैलेंट हंट का आज स्थापना दिवस है, यानी 30 दिसंबर 2020 को ये ग्रुप वजूद में आया था। अब बाकी बातें तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि हम 2 साल से तो कर ही रहे हैं कि ये ग्रुप कैसे बना, क्या हुआ, किस तरह से हुआ, तो मैं ज्यादा आपका वक्त भी नहीं लूंगा। तो मैं सबसे पहले हमारी पूरी एडमिन टीम का धन्यवाद करता हूं और जजेस का धन्यवाद करता हूं, सभी ग्रुप मेंबर्स का धन्यवाद करता हूं, खास करके जिन्होंने हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया। रानी दीदी, मोना दीदी, नागपाल सर, राजेश रानी जी, रुचिरा जी, इसके अलावा जो भी अगर मैं कोई नाम भूल रहा हूं तो उसके लिए माजरत। तो सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले इस कार्यक्रम में सभी दोस्तों का, उपस्थित कलाकारों का, आदरणीय जजेस का और हमारी पूरी एडमिन टीम का, हमारे मुखिया जी का, डॉक्टर अजीत जैन साहब, मोहतरम पीसी नागपाल सर, आदरणीय मोना दीदी, रानी दीदी, तो सभी का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और मैं धन्यवाद देता हूं हमारी साज और आवाज की टीम के जो हमारे दोस्त हैं, यासिर नूरानी और शोएब अंसारी साहब, और हमारे चंद पुराने मेंबर जो जब से ये ग्रुप बना तब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें शोएब जैदी साहब प्रमुख हैं, उनकी प्रस्तुतियां भी गाए बगाए ग्रुप में आती रहती हैं। मनीष गुप्ता जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं, ये बहुत अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आते हैं हमारे लिए। इसके अलावा हमारे ग्रुप में बहुत से दोस्त, बहुत से सिंगर, बहुत से कलाकार हैं, जिसमें नसीम अब्बास साहब अपने आप में एक बहुत अच्छे म्यूजिक कंपोजर और सिंगर हैं, कीबोर्ड पर उनका कोई सानी नहीं है। और हमारे जूनियर रफी साहब, फहीम भट्टी साहब, छोटी कोयल, हमारी सबकी प्यारी, सबकी चहेती रूप परचा, कश्मीर की कली, शगुफ्ता, वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, अगर नाम लूं 250 सदस्य हैं तो जाहिर है सबके नाम तो लिए नहीं जा सकते, लेकिन ये जितने भी हमारे जो सदस्य हैं ये बहुत एक्टिव रहते हैं। और संडे को जो हमारी संगीत समीक्षा होती है, उनके, हमारे समीक्षा के जितने भी समीक्षक हैं उन सबका मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इतना बढ़िया प्रोग्राम हमारे लिए जो है वो तैयार किया है। सभी के लिए साज और आवाज की पूरी टीम का धन्यवाद एक बार फिर से करता हूं। बहुत मेहनत करते हैं पूरी टीम साज और आवाज की, जो भी साज और आवाज में जिन्होंने अभी पार्टिसिपेंट किया है, मतलब जो धुन बजाते हैं, पंकज टेलर जी, मुन्ना लाल शर्मा जी, यासिर नूरानी, रविंद्र मिश्रा जी और डॉक्टर अजीत जैन साहब, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इनकी संस्था जो है वो अनुराग संगीत संस्थान, जो हमारे ग्रुप को बहुत सपोर्ट करते हैं। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमारे जो चीफ हैं, चीफ साहब, मुखिया जी यानी हमारे मासूम साहब, अल्लाह ताला इन्हें लंबी उम्र अता करे और ये ग्रुप को इसी तरह से चलाते रहें, क्योंकि ये है तो ही ये परिवार है। साकिब भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं ग्रुप के लिए। आज हम जो ये सारे प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप लोग जो ये संगीत समीक्षा और साज और आवाज, और इसके अलावा जो अभी तक ये 3 कंपटीशन हमने रखवा रहे हैं, क्योंकि आज ये ग्रुप अपने 4थे साल में प्रवेश करने जा रहा है। आगे भी हम कंपटीशन करवाते रहेंगे। तो साकिब भाई ना होते तो ये शायद सब कुछ होता भी नहीं, हमसे इतना कुछ नहीं हो पाता। तो मैं अपनी बात जो है वो यहीं पे खत्म करता हूं और हमारी पूरी एडमिन टीम, जिसमें साकिब भाई, रुचिरा जी, रूप वर्षा जी, रानी जी, नीलू जी, सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट दिया है। तो आगे माइक संभालेगी कार्यक्रम की होस्ट नीलू प्रेमचंदानी। सरहदों की सीमाओं पर, दोनों मुल्कों के दिलों की धड़कनों पर संगीत का एक दिया जलाकर, यानी मौसीकी का चिराग जलाकर इन सुरमई लम्हों को रोशन करते हैं। लय में डूबी हुई मस्ती भरी आवाज के साथ, नए अंदाज के साथ गाते हैं तराने। जहां पर आवाज आती है, मैं अल्फाज हूँ, तेरी हर बात समझता हूँ। मौसीकी की यानी संगीत का वो एहसास हूँ जो तेरे जज्बात समझता हूँ। हेलो इंटरनेशनल टैलेंट हंट परिवार, मैं नीलू प्रेमचंदानी, आपकी अपनी नीलोफर, नीलो, जयपुर, राजस्थान, इंडिया से आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल जी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज 30 दिसंबर बड़ा ही खास दिन, वो यूं कि आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि परिवार अपना 4था जश्न यौम पैदाइश यानी जन्मदिन
इंटरनेशनल टैलेंट हंट म्यूजिक कंपटीशन सीजन 3 के रूप में मनाने जा रहा है, जहां दूर दराज के तमाम प्रतियोगियों ने शिरकत की है। इस महोत्सव की सुंदर सी महफिल में मैं अपनी पूरी एडमिन टीम और पूरे इंटरनेशनल टैलेंट हंट परिवार की तरफ से आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। तो चलिए दिल से दिल की मुलाकात करा दें, बहारों को बांट लें, जिंदगी के प्यार को साझा कर लें। चांद होगा गगन का पर चांदनी सबके लिए, बांसुरी चाहे किसी की रागनी सबके लिए, बांध सकते पुष्प हम खुशबू बंध सकती नहीं, दीप चाहे हो किसी का रोशनी सबके लिए। तो प्यार के इस दीपक को जलाते हुए कार्यक्रम का आगाज करते हैं। कहते हैं किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले खुदा ईश्वर का नाम लेना जरूरी होता है। तो सबसे पहले माँ सरस्वती को नमन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ परिवार की छोटी कोयल रूप वर्षा जी को, वो आए और माँ सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करें। हे
धन्यवाद रूपा शाह जी। तो दोस्तों, मैं आगे बताना चाहूंगी इस परिवार के प्रति मेरे अपने रूहानी जज्बात। ये परिवार उस चांद की माफिक है जहां दोनों मुल्क भारत करवा चौथ, चेटीचंड व पाकिस्तान ईद के रूप में इसके दीदार करके अपने त्योहार मनाते हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल टैलेंट हंट परिवार जहां भजन, नाथ शरीफ, शबद, गीतों, गजलों, मिमिक्रीज, कहानी, कविता, शेर व शायरी, संगीत, अभिनय, साज और आवाज, संगीत समीक्षा और दिल से निकले एहसासों और लफ्जों, अल्फाजों यानी शब्दों में पुरे हुए इस गुलशन के वो फूल हैं जो हमेशा रूह और सांसों में खुशबू की तरह महकते हैं। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां हम हर तरह के हुनर का प्रदर्शन करते हैं। वो परिवार जहां गम, खुशी, तकलीफ, सुख दुख का आलम हो, दोस्ती का जज्बा हो या फिर जिंदगी और इंसानियत का जिक्र हो, सभी पहलुओं को अपने आगोश में समेटकर अपनी चाहतों से, अपने प्यार मोहब्बत से हरी वादियों की तरह आबाद कर देता है। हमारा ये परिवार सम्मान व अदब से मिश्रित एक प्यार का सागर है। इसे मैंने ही नाम दिया है ओशन ऑफ लव, जहाँ सीखने सिखाने की जिज्ञासा बनी रहती है। शहर कोई भी हो, उम्र कोई भी हो, कला कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, यानी एक ही धर्म, एक ही मजहब, एक ही मंच, एक ही परिवार, वो है हमारा इंटरनेशनल टैलेंट हंट परिवार। दोस्तों, मैं यहाँ पर करीब 2.5 साल से हूँ। ऐसा लगता है पूरा विश्व मेरा अपना परिवार है जहाँ मुझे रूहानी सुकून मिलता है। तो दोस्तों, मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मुखिया जी से, जिन्होंने हमें इतना परिवार जैसा एक नायाब तोहफा दिया है। इस परिवार के क्रिएटर साकिब हबीब जी मुल्तान पाकिस्तान से और इंदौर के हसन अली जी व इनके साथ साथ छोटे छोटे कदमों से कदम मिलाती हुई रूपा शाह जी, इस परिवार को इन्होंने बनाया संवारा। तो हसन अली जी के लिए क्या कहूँ, इनकी टेक्निकल आंखों में भर के संगीत के साथ सुर बुलंदियों को छूने का हौसला रखते हैं। साकिब जी, ऐसा लगता है जैसे जन्नत से आया कोई फरिश्ता हो। जिस तरह दीपक जलता है लेकिन वो कुछ कहता नहीं, पर अपना प्रकाश चारों ओर फैला देता है। ऐसे क्रिएटर्स जिनका कम्युनिकेशन स्किल बड़ा ही फैंटास्टिक है, बड़ी कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी है दोनों की, दोनों ही गुड लिसनर और स्पीकर हैं। दोस्ताना रवैया है इनका, हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी ये आपका परिचय देती है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ दिल की गहराइयों से। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगी मुंबई महाराष्ट्र की राजकुमारी रुचिरा जी को, अपनी हंसती मुस्कुराती आवाज, अपने प्यार से इंटरनेशनल टैलेंट हंट परिवार की सुबह की गुड मॉर्निंग मैसेज से महका देती है। नमस्ते फ्रेंड्स, रुचिरा बोल रही हूँ आज। तो आज हम मनाने जा रहे हैं इस परिवार का जन्मदिन। तो इंटरनेशनल टैलेंट हंट, इसी से हमें पता चलता है, इस नाम से ही हमें पता चलता है ये कि देश विदेश वाला ये जो ग्रुप है और देश विदेशों का टैलेंट इस ग्रुप में है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इस ग्रुप का पार्ट मैं हूँ। तो बहुत ही बढ़िया ग्रुप है ये। और सबसे बड़ी बात है कि इसके जो क्रिएटर है उनसे बहुत कुछ सीखने लायक है कि एडमिनशिप कैसी होनी चाहिए, मतलब एक दूसरे से कैसे कोऑपरेट करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन कैसे होना चाहिए। इन सभी बातें हम इनसे सीखे हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि इस ग्रुप में जो गुरु लोग हैं इनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा है। देश विदेश के मैं बोलूँगी बहुत कुछ सुनने मिलता है, बहुत कुछ सीखने मिलता है। अलग अलग टाइप के सॉन्ग्स, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये सब हम इस ग्रुप में सीख रहे हैं और सीखेंगे। तो मैं यही आशा करती हूँ कि ये जो परिवार है सालों साल चलता रहे, बढ़ता रहे और बहुत कुछ सीखते रहे हम सबसे। जैसे कि हम इस ग्रुप में जो भी संगीत समीक्षा चल रही है इससे हमें हमारे जो गुरुजन हैं वो हमें गाइड करते हैं। तो ये बहुत सीखने लायक है। मुझे लग रहा है कि ऐसे कोई लोग हैं जो शुरू में मतलब गाते थे, अच्छा गाते थे, लेकिन ये संगीत समीक्षा के बाद मैंने ऐसे बहुत देखा है कि बहुत लोगों में
बहुत अच्छे से सुधार आया है। तो इसके लिए मैं ये शुभकामनाएं करती हूँ आज मैनेजमेंट की ये ग्रुप सालों साल चलता रहे और हमें ज्ञान मिलते रहे। धन्यवाद। आदरणीय सभी गुरुजनों को, सभी जजेस को, इस कार्यक्रम में जुड़े सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हम दिनांक 30 दिसंबर 2024 को इंटरनेशनल टैलेंट हंट परिवार की स्थापना दिवस हम मना रहे हैं। तो इस उपलक्ष्य में इंटरनेशनल परिवार द्वारा विगत 2 सालों से कंपटीशन आयोजित की जा रही है और दोनों ही कंपटीशन सफलतापूर्वक आयोजित की गई और इस साल इसका तीसरा सीजन हम लोगों ने आयोजित किया, वो भी सफलतापूर्वक हो पाया। तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मैंने इस परिवार को छोटे से बड़े होते हुए देखा है और आगे भी हमारा यह परिवार ऐसे ही फलता फूलता रहे, इसमें अच्छे अच्छे लोग जुड़ते रहे। बहुत ही अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आए जब से यह परिवार बना, अपने अपने फील्ड से, हर फील्ड से, चाहे फिर वो म्यूज़िकल फील्ड से हो या फिर सिंगिंग के। अगर मैं बात करूँ तो सिंगिंग में मुझे हमारे इस परिवार से जुड़ने के बाद, क्योंकि गानों में ऐसा होता है कि उर्दू के लफ्ज़ कैसे बोलने हैं, उच्चारण कैसे करने हैं, तो वो करेक्शन सीखने को मिला, उच्चारण करने को सीखने को मिला। पोइट्री जो लोग लेके आते हैं उनसे, उनकी पोइट्री को सुन के उनकी बारीकियों पे काम करने को मिला। बहुत अच्छा लगता है, अप्लाई करती हूँ मैं। कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिला। तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसे ही आने वाले टाइम पे भी हमारे साथ अच्छे अच्छे लोग जुड़ेंगे जिनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप सभी जितने भी प्रतियोगी आए थे इस कंपटीशन में, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, दोनों ही राउंड पार कर गए और जो लोग जीत चुके हैं उनको और जो लोग नहीं जीते हैं उनको भी मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और थैंक यू भी कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने इतना कीमती समय देकर इस कंपटीशन में भाग लिया और इस कंपटीशन को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसके लिए। और हमारे जो सभी गुरुजन हैं जो हम लोगों को सपोर्ट जिन्होंने किया, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, आप सभी का बहुत बहुत मेरी ओर से थैंक यू सो मच। शुक्रिया। अब मैं बुलाना चाहती हूँ परिवार की हरदिल अजीज रात की रानी जी को। अपने प्यारे से अल्फाजों द्वारा जब सिर पर हाथ फेरती हैं तो हिम्मत मिल जाती है और एक बार ममतामयी माँ की तरह मुस्कुरा देती हैं तो जन्नत मिल जाती है। ऐसा प्यारा सितारा जो रात को रात की रानी की तरह रानी सूरी के रूप में चमकता है। आपने इस कंपटीशन के लिए 5100 रुपये राशि देकर सहयोग किया है। परिवार आपका बहुत बहुत आभारी है। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप अपने मुखार बिंदु से इंटरनेशनल टैलेंट हंट परिवार के लिए कुछ शब्द कहें। इंटरनेशनल टैलेंट हंट परिवार, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वो परिवार जिसमें तरह तरह की कलाएं, तरह तरह के कलाकार मौजूद हैं। तो इस परिवार को चलाने के लिए सबसे पहले मैं बधाई देती हूँ साकिब जी को, जो इतने बड़े परिवार को लेकर चल रहे हैं। कहते हैं ना कि अगर परिवार का मुठ यानी कि परिवार का जो मुखिया स्ट्रॉन्ग होता है तो उसकी जो नींव होती है वो खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग होती है। तो यहाँ पर साकिब जी के साथ साथ इस परिवार को आगे बढ़ाने वाले हैं लोग, वो इनका एडमिन पैनल है जो अपने योगदान से इस परिवार को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें सबसे पहले नीलू जी हैं जो जी जान से इस परिवार के लिए प्रोग्राम बनाती हैं और यहाँ पर प्रेषित करती हैं। किसी का भी अगर बर्थडे है, किसी की जयंती है तो वो उसके लिए स्पेशल डॉक्यूमेंट तैयार करती हैं। और बाकी जो इनके साथी हैं, रुचि राजी है और रूपवर्षा और रानी खरब, ये भी अपना काफ़ी जो योगदान है इस परिवार के लिए देती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये परिवार एकजुट होकर चलता है। और जैसे कि साकिब जी और नीलू जी जो हैं वो संगीत समीक्षा यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं और कोशिश यही करते हैं कि अच्छे से अच्छा इवेंट जो है इस परिवार में किया जाए कि सभी का एंटरटेनमेंट हो।
तो शायद ही मैंने किसी ग्रुप में ऐसा देखा हो। और जैसे कि साज और आवाज़ है, उसको भी यहाँ पर प्रेषित किया जाता है बड़े अच्छे तरीके से। और तो मैं क्या बोलूँ इस परिवार के लिए, बाकी तो इतनी महान विभूतियाँ हैं यहाँ पर जो सिंगर हैं। मैं तो यही कहती हूँ कि इनका जो नाम है वो दिग्गज कलाकारों में शुमार होना चाहिए। जैसे कि हमारे अजीत सर हैं जो सबके मार्गदर्शक हैं, जो सबके जिनको सब फॉलो करते हैं, और वो भी इस परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं। अपनी प्रस्तुतियाँ क्लासिकल भी और दूसरी भी यहाँ पर देते हैं। और हमारे नागपाल सर और बड़ी कोयल जी, छोटी कोयल, ये आप समझ ही गए होंगे, रूप वर्षा छोटी कोयल और बड़ी कोयल मोना जी। और तलत सर जो पाकिस्तान से हैं हमारे, बहुत अच्छे सिंगर, बहुत अच्छे। और उसके बाद साकिब जी तो हैं ही हैं, फ़हीम भट्टी जी जो हमारे जूनियर रफ़ी जी हैं, और इसके अलावा गुलशाद जी भी हैं, और नसीम अब्बास जी भी हैं, गोकुल चंद जी हैं। तो वो भी बहुत ही महान हस्ती हैं इस परिवार में। तो ये इस परिवार की खुशकिस्मती है कि इतने अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ पर हैं जो इस परिवार को आगे ले जाने में अपना सहयोग दे रहे हैं। और मारुति भालशंकर जी भी हैं एडमिन पैनल में, तो हसन अली जी भी हैं जिनका मैं नाम लेना भूल गई हूँ। तो वो भी अपना इस परिवार के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और जो साज और आवाज़ प्रोग्राम यहाँ पर होता है, मतलब तरह तरह की कलाएं हैं, खाली सिर्फ यहाँ पर गाना या गीत संगीत नहीं है, यहाँ पर पोइट्री भी है, शायरी भी है और टेक्नोलॉजी भी है। तो हर कुछ है इस परिवार के अंदर। जो वॉइस नोट करते हैं उनका नाम लेना चाहूँगी ज़रूर। मनीष जी हैं, मनीष बहुत अच्छा वॉइस नोट करते हैं, सारे ही अच्छे करते हैं, लेकिन उनका तो कोई सानी नहीं, क्योंकि वो ऐसे कड़ी से कड़ी जोड़कर वॉइस नोट करते हैं कि वो किसी भी प्रस्तुति से कम नहीं होता। तो उनके वॉइस नोट का सभी को इंतज़ार रहता है ना। और बाकी जो साज और आवाज़ यहाँ पर पेश किया जाता है, यासीन नूरानी और हमारे शुएब अंसारी जो बहुत बड़े टेक्निक को जानने वाले हैं, बड़ी अच्छी तरीके से हर चीज़ वो यहाँ पर रखते हैं, तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो बाकी तो सब हैं सदस्य जो वॉइस नोट करते हैं, और कुछ नए सदस्य भी यहाँ पर ऐड हुए हैं, अच्छे अच्छे सिंगर भी हैं उनमें, पोइट्स भी हैं उनके अंदर। तो मैं सबको अपनी तरफ से बधाई प्रेषित करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये परिवार और आगे से आगे बढ़े और कोई भी ताकत इस परिवार को तोड़ ना सके, सब शादो आबाद रहें। तो अब मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। शुक्रिया रानी जी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अनुरोध करती हूँ संगीत के महागुरु डॉक्टर अजीत जैन, जयपुर, राजस्थान, भारत। जय जिनेंद्र मित्रों, मैं डॉक्टर अजीत जैन, जयपुर, राजस्थान से इंटरनेशनल टैलेंट हंट के लिए आज मुझे बेहद खुशी है कि इंटरनेशनल टैलेंट हंट ग्रुप अपने 3 साल पूरे करने जा रहा है। मैं इंटरनेशनल ग्रुप की टीम को बधाई देना चाहता हूँ। इंटरनेशनल ग्रुप अपने आप में एक विलक्षण ग्रुप है। इसमें सभी प्रकार के कलाकार हैं, मिल जाएंगे आपको। वक्ता भी मिलेंगे, गाने वाले भी मिलेंगे, कविता पाठ करने वाले भी मिलेंगे, सभी प्रकार के सदस्य इसमें हैं। दूसरी बात ये कि इस ग्रुप ने अनुराग संगीत संस्थान को भी इंटरनेशनल बना दिया और जो भी हमारे कार्यक्रम हुए हैं 2 सालों में, उन्होंने लाइव उसको पूरे ग्रुप को दिखाया। मैं साकिब भाई का इस मामले में बहुत शुक्रगुजार हूँ और बाकी सब ठीक ठाक, बहुत अच्छा ये ग्रुप चल रहा है, चलता रहे। सबको जय जिनेंद्र। दोस्तों, कहते हैं संगीत पूजा है, इबादत है। संगीत मन को एक उड़ान देता है, ऐसी उड़ान जो अपनी मन की आंखों से सरहदों पार जाकर महान कलाकारों को ढूंढ लाती है। ऐसे में परिवार के क्रिएटर साकिब जी, म्यूजिक कॉम्पिटिशन सीजन 3 के जो फैसला कोल यानी जजेस हैं,
3 जजेस उनको ढूंढ कर लाए हैं। आप सबका इस मंच पर मैं दिल की गहराई से स्वागत करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ। सबसे पहले मैं अनुरोध करती हूँ लाहौर पाकिस्तान से मोहतरम तारिक महमूद जी वो मंच पर आएं और अपनी वाणी से कुछ अल्फाज इस कार्यक्रम के लिए कहें। दोस्तों, बताती चलूं कि आप गवर्नमेंट ब्लाइंड स्कूल में उस्ताद जी हैं, बच्चों को संगीत का ज्ञान देते हैं, म्यूजिक में काफी महारत हासिल कर रखी है। तो आइए सुनते हैं तारिक महमूद जी को। इंटरनेशनल टैलेंट हंट के सीज़न 3 में मैं हूं तारिक महमूद, लाहौर पंजाब पाकिस्तान से। तो मैं एडमन टीम का बेहद शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना, और मैं अपने दोनों जजेस साहिबान का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरे साथ भरपूर तावन किया। जो रविंद्र परदेसी साहब हैं वो तो मेरे वैसे ही बड़े हैं, सीनियर हैं, उनका एहतराम मेरे ऊपर लाजिम है। और जो डॉक्टर साहब हैं वो भी उम्र में तो भले छोटे हों लेकिन तजुर्बे में अपने काम में मुझसे बहुत बड़े हैं, तो उनका भी बेहद शुक्रिया। तो यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, पूरी टीम ने बहुत प्यार दिया और दोनों राउंड जो थे वो सुने, उसमें कुछ ऐसा लगा कि जैसे जब पहले राउंड में इस ग्रुप में जो मेंबर्स थे अपना ऑडिशन दे रहे थे दूसरे राउंड में जाने के लिए, तो जब वो दूसरे राउंड में आ गए तो उसके बाद दोबारा कुछ लोगों की जो प्रस्तुतियां थी जो आई, तो ऐसा लगा कि उनका फ्लेवर जो है वो काफ़ी चेंज है। तो ऐसा लगता था जैसे पुरानी रिकॉर्डिंग्स उन्होंने दी हैं। तो बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेहतर ये उनके लिए बहुत बेहतर होता कि जब नई रिकॉर्डिंग्स भेजते, क्योंकि हमने जो सीखा उसी के बलबूते पर तो नहीं चलना है, उसको आगे लेकर चलना है और वहीं पे नहीं रहना है। तो दूसरी बात ये कि बहुत मुश्किल था फैसला करना, लेकिन किसी को तो जीतना ही है, किसी को तो फर्स्ट नंबर पर आना ही है और किसी को दूसरे नंबर पर। जो प्राइज हासिल करने वाले हमारे जो साथी हैं उनको ये सोचना चाहिए कि हमारी ये मंजिल नहीं है, हमने इससे आगे बढ़ना है। और जो हमारे साथी यहाँ तक नहीं पहुँच सके कुछ कमियों की वजह से या मेहनत की कमी की वजह से रह गए हैं पीछे, उनको यहाँ तक आना है और फिर यहाँ से मज़ीद आगे बढ़ना है। तो ये एक इंटरनेशनल टैलेंट हंट का ये जो एक स्टेज है ये बहुत बड़ा है। यहाँ से मैं समझता हूँ कि ये एक आगे बढ़ने के लिए बहुत बेहतरीन है, एक प्लेटफॉर्म है, एक मंच है। जीतने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो, और जो नहीं जीत सके उनको ये चाहिए कि मज़ीद मेहनत करें और आगे आएं और आगे आएं और आगे आएं। हमारी दुआएं सबके साथ हैं। फिर किसी प्रोग्राम में होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। सुरमई शाम इस तरह आए, सांस लेते हैं जिस तरह साए। सुरमई शाम इस तरह आए, सांस लेते हैं जिस तरह साए। सुरमई शाम कोई आहट नहीं बदन की कहीं, फिर भी लगता है तू यही है कहीं।
वक्त जाता सुनाई देता है, तेरा साया दिखाई देता है। जैसे खुशबू नजर से छू जाए, जैसे खुशबू नजर से छू जाए। सांस लेते हैं जिस तरह साए सुरमई शाम। शुक्रिया बहुत बहुत। इसके बाद मैं मंच पर बुलाना चाहती हूँ गुजरात भारत से आदरणीय रविंद्र परदेसी जी को। वो आए और म्यूजिक कंपटीशन सीजन 3 के लिए इस परिवार में अपने विचार साझा करें। दोस्तों, रविंद्र परदेसी जी ने म्यूजिक अलंकार कर रखा है, गवर्नमेंट ब्लाइंड स्कूल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप भारत में ही नहीं विदेशों में भी अपने संगीत के ज्ञान को बांटते हैं, कई मनोरंजन कार्यक्रम भी करते हैं। अपने संगीत के ज्ञान से कई शागिर्दों को उनके मुकाम तक पहुंचाया है। तो सुनिए आदरणीय रविंद्र परदेसी जी को उनके विचार। इंटरनेशनल टैलेंट हंट म्यूजिक कंपटीशन सीजन 3 इस समूह में मैं रविंद्र परदेसी सूरत गुजरात से। सबसे पहले मैं इस समूह के संचालक प्रशासकों को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि बहुत ही समर्पित भाव से इस समूह का संचालन कर रहे हैं। दोस्तों, बड़े भाग्य से इस तरह के संचालक और इस तरह के प्रशासक मिलते हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। और मुझे इस काबिल समझा आप लोगों ने कि मैं अपने विचार यहाँ रख सकूं और निर्णायक के रूप में मेरा चयन किया, तो इसके लिए मैं हृदय से सभी प्रशासकों का आभारी हूँ। इसके बाद जिन लोगों की प्रस्तुतियाँ इस परिणाम में शामिल नहीं की गई, मैं उनको अभिनंदन दूंगा। वो इसलिए कि इसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। अगर हमें जीतना है तो किसी को हारना पड़ता है, तभी हमारी जीत होती है। तो पहला जो अभिनंदन जो है वो हारने वालों को देना चाहिए, वरना हम जीतते कैसे। तो जो हारे हैं उनका लाख लाख अभिनंदन है। तभी तो जिन लोगों के नंबर आए हैं वो जीते हैं, नहीं तो कैसे जीतते। और एक बात कि हारने वालों को ये मौका मिला है फिर से कि वो और साधना करें, संगीत की आराधना नित्य चालू रखें और आगे बढ़ें। बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग कि इतना अच्छा समूह आपको मिला है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिला है। आप लोगों को कला क्षेत्र में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, एक जगह अगर हम हारे भी हैं तो हमारे पास काफ़ी वक्त है जीतने के लिए, साधना करने के लिए। तो निराशा को अपने आसपास भी भटकने ना दें। प्रस्तुतियाँ तो सभी की अव्वल थी, लेकिन ये संभव नहीं होता। कोई ना कोई प्रस्तुतियों का चयन तो करना ही पड़ता है। इसका ये मतलब तो नहीं होता कि भाई आपने ठीक नहीं गाया। कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती सबसे होती है। तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं यहाँ आपको भी बताऊंगा। सबसे पहले तो आपका सिलेक्शन अव्वल दर्जे का होना चाहिए और वो आपके गले के क्षमता के अनुरूप होना चाहिए। हमें स्केल कॉम्प्रोमाइज करने की ज़रूरत ही ना पड़े, ऐसा होना चाहिए। दूसरी बात कि शब्दों के उच्चारण पर आपको बहुत ध्यान देना है। जो कंपोजिशन आप गा रहे हैं उसकी धुन आपके गले में परफेक्ट बैठनी चाहिए। अगर हमारी अपनी कंपोजिशन है तो उसमें हम कुछ भी बदलाव कर सकते हैं, लेकिन जब हम किसी की कंपोजिशन गा रहे हैं वहाँ आप अपना कुछ भी नहीं कर सकते। उसको बिल्कुल उसी प्रकार गाना है, कंट्रोल सी कॉपी, बिल्कुल वहाँ हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसका ध्यान रखना है। यहाँ तक कि गायक ने कहाँ सांस ली है, कहाँ सांस छोड़ा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कोई भी वाक्य टूटने ना पाए, इसका ध्यान रखना है। और गाते समय इंस्ट्रूमेंट के साथ अपना बैलेंस, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हमारे शब्द कहीं भी दबने नहीं चाहिए। हमने वोकल के कंपटीशन में भाग लिया है, ना कि वादन की। तो हमारे शब्दों को दबने ना दें। उतने ही प्रमाण में आपका इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, चाहे फिर वो कराओके ट्रैक हो, चाहे हारमोनियम हो, जो भी हो। स्वरों का लगाव ये इतना शुद्धता से होना चाहिए कि जिन स्वरों पर ठहराव है वहाँ ठहराव जब आप करते हैं तो वहाँ आपकी आवाज़ में कंपन
बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो आत्मविश्वास की कमी काफ़ी दिखाई देती है ऐसे समय पर, और तभी अपनी आवाज़ में कंपन निर्माण होता है। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। जितनी बार आप सुनेंगे उतना ही आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो भाई कानसेन बनना है। अगर आप कोई गीत रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसको बार बार सुने जब तक वो कंपोजिशन आपके गले में ना आ जाए। जिस तरह से उसे निभाया है गायक ने, बिल्कुल उसी तरह से उसे आपको निभाना है। तो ये सारी बातें हैं, इन पर आप ध्यान दीजिए। बाकी बहुत ही बेहतर समूह है ये, और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए। इस पर आप भाई अपनी उपस्थिति हमेशा बनाए रखें। जो मौका आपने मुझे दिया उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। और जो जीते हैं उनको फिर मैं एक बार अभिनंदन देता हूँ कि बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ थी। हम तो सोच भी नहीं सकते, इस तरह के कंपोजिशंस तो कई आई हैं यहाँ कि कुछ भी करें उन प्रस्तुतियों से ध्यान हटता ही नहीं है। ऐसी प्रस्तुतियाँ यहाँ मुझे सुनने मिली हैं। तो जो भी 5 नंबर आए हैं उनको भी एक बार अभिनंदन देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी बात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। मैंने जज्बात निभाए हैं उसूलों की जगह, मैंने जज्बात निभाए हैं उसूलों की जगह। अपने अरमान गिरो लाया हूँ फूलों की जगह। तेरे सहरे की, तेरे सहरे की ये सौगात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। धन्यवाद बहुत रविंद्र परदेसी जी आपका। तो दोस्तों, इसी क्रम में अब हमारे तीसरे जज साहब आदरणीय डॉक्टर हरमनदीप सिंह जी तेज को पुकारना चाहूंगी। वे मंच पर आए और म्यूजिक कंपटीशन सीजन 3 के तहत इंटरनेशनल टैलेंट हंट परिवार में अपने अनुभव साझा करें। दोस्तों, आपको बताते चलूं कि आप गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन में म्यूजिक टीचर हैं और आप अपने गुरु डॉक्टर हरिंदर सिंह जी तेज की स्मृति में एक गुरुकुल चलाते हैं। आपने कर्नाटक संगीत की शिक्षा भी ले रखी है। वर्तमान में आप पंडित सुरेश तलवरकर जी से ताल के बारीकियों को सीख रहे हैं। तो सुनते हैं डॉक्टर हरमनदीप सिंह जी तेज को। इंटरनेशनल टैलेंट हंट म्यूजिक कंपटीशन सीजन 3 में हरमनदीप सिंह तेज लुधियाना पंजाब से तमाम ख्वातीनो हजरात की खदमत में पुरखुलूस आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल अर्ज करता है। मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ इंटरनेशनल टैलेंट हंट कंपटीशन के आयोजक मंडल और तमाम ख्वातीनो हजरात के कि मैं आप सबके दरमियान आ सकूं और अपनी बात रख सकूं। 2 मरहलों की ये प्रतियोगिता बहुत ही शानदार रही। सबसे पहले तो जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं इस प्रतियोगिता को, इस कंपटीशन को कंडक्ट कर रही पूरी टीम, तमाम लोगों को ढेरों ढेर मुबारकबाद ऐसे बेहतरीन आयोजन के लिए, बेहतरीन कंपटीशन के लिए। ये इसी तरह अपने उरूज की ओर बढ़ता रहे, ये मेरी दिली तमन्ना और परवरदिगार आलम से दुआ कि इसमें बेहतरीन लोग जुड़ते जाएं और एक वक्त ऐसा आए जब लोग ये कहें
कि हमें प्लीज़ आप इस कंपटीशन का हिस्सा बनाएं, हमें भी इसमें शामिल करें। ऐसा दिन इस कंपटीशन के हवाले से आए, ये मैं चाहता हूँ। अनुभव की बात करूँ तो बहुत बेहतरीन रहा। शब्द कम पड़ जाते हैं जब आप दिली किसी चीज के साथ जुड़ जाते हैं ना, तो दिल से निकलने वाली जो आवाज होती है वो शब्दकोश से बड़ी होती है, शब्दकोश कम रह जाता है। प्रतियोगिता अच्छी रही। बाकी ये है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं जिंदगी के सफर में तो सुधार की, नई चीजों को आजमाने की, उनको अपनाने की गुंजाइश जो है वो बढ़ती चली जाती है। दूसरी मेरी दिली ख्वाहिश है कि और भी प्रतिभागी दूसरे मुल्कों से भी इसमें शिरकत करें। जैसे हमारे जजमेंट पैनल में हमारे भाई जनाब तारिक महमूद साहब पाकिस्तान से मौजूद थे, और इस प्रतियोगिता के ऑर्गेनाइजर्स में भी हमारे अजीज़ जनाब साकिब साहब मौजूद हैं, हसन अली साहब मौजूद हैं। तो इस तरह से और भी लोग, और भी मुल्कों के लोग इसमें जुड़ें। प्रतिभागियों से भी मेरा एक विनती कहें या सुझाव कहें कि आप जब कुछ भी गाएं तो सबसे पहले उसकी कंपोजिशन का मयार समझें, उसकी कंपोजिशन का भाव समझें, उसके हिसाब से शब्दों का बनाव करने की कोशिश करें, भाव का बनाव करने की कोशिश करें, और जो भी गाएं उस पर प्रॉपर रिसर्च करके गाएं। बाज़ प्रतिभागियों ने गज़ल कहा लेकिन उन्होंने नज़्म गा दी, तो ये गज़ल और नज़्म का फ़र्क क्या है इसको भी समझें। कईयों ने गज़ल कह के गीत पेश कर दिया जो कविता अंग से था, तो ये भी ध्यान रखें। बाकी सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग अपनी वोकल के हिसाब से उस पर फोकस करें, उस पर तवज्जो दें। बहुत से प्रतिभागी ऐसे थे जो बहुत सुरीले थे। ऑडिशन राउंड में उनका गाना बेहद अच्छा था, लेकिन फाइनल में आकर उनमें कुछ कमियां नजर आईं, क्योंकि उन्होंने टफ गाना चुनने के लिहाज से अपनी वॉइस का जो मयार है वो नहीं रखा। तो अकॉर्डिंग टू योर वोकल पर्सपेक्टिव्स आप अपना गाना सुने, समझें और उसको पेश करें। उसके अलावा स्केल, जो पिच होती है आपकी, जिस पिच से आप गा रहे हैं, उस पिच का भी ध्यान रखें कि आपके वोकल को वो सपोर्ट करती है या नहीं। फिर प्रस्तुति जो है वो ताज़ी होनी चाहिए। माफ़ी चाहूँगा लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ऑडिशन राउंड में कुछ प्रतिभागियों की आवाज़ का फ्लेवर कुछ बेहतर था, लेकिन शायद फाइनल में उन्होंने कुछ पुरानी प्रस्तुति भेजी हो, रिकॉर्डिंग पुरानी भेजी हो, या पहले रिकॉर्ड करके रखी हो काफ़ी अरसा और इसमें भेजी हो, तो उसमें उनका फ्लेवर जो है वोकल का वो कमतर लगा। तो ये भी ध्यान रखें, जब आप ऑडिशन में पास कर रहे हैं तो उसके बाद फ्रेश रिकॉर्डिंग करें अपने वोकल के हिसाब से। ये सब चीज़ें मुझे नज़र आई ज़ाती तौर पर, और जाहिर बात है जो हमारे पैनल में मौजूद मेरे दोनों मुअज़्ज़िज़ हज़रात हैं, जनाब रविंद्र परदेसी साहब और जनाब तारिक महमूद साहब, उनको भी ये चीज़ें नज़र आई होंगी। और रिज़ल्ट खैर कुछ भी हो, लेकिन ये चीज़ें जो मैं आप लोगों के दरमियान रखना चाहता था मैंने रखी हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ रहा जजमेंट पैनल का, तो दोनों ही मेरे से उम्र और तजर्बे में बड़े लोग हैं। उन दोनों का आशीर्वाद मुझे मिला, मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ कि ऐसे गुणी लोगों के बीच में मैं शामिल होकर इस प्रतियोगिता में अपना योगदान दे सकूं, अपना कुछ हिस्सा डाल सकूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र परदेसी साहब का और तारिक महमूद साहब का भी। नई चीज़ें उनसे मैंने सीखी, और तमाम आयोजक, सबका नाम लेना तो पॉसिबल ना होगा क्योंकि पहली बार है, तो बाज़ नाम भूल भी सकता हूँ, तो वो नाइंसाफ़ी होगी कि किसी का नाम ले दूँ और किसी का नहीं। तो इसके लिए माजरत कि मैं सबका नाम ना ले सकूँगा। पूरी टीम आपकी, हर मेंबर, चाहे वो किस भी तरह का काम सर अंजाम दे रहा था, एंकरिंग का या अनाउंसमेंट्स का
या फिर क्वेरीज को सॉल्व करने का, जितनी भी आपकी पूरी टीम है इंटरनेशनल टैलेंट हंट म्यूज़िक कंपटीशन की, तमाम लोग बधाई के पात्र हैं, मुबारकबाद के हकदार हैं। तो आप बस इस काम को आगे बढ़ाते रहें और इसको अपने उरूज की तरफ लेकर चलते रहें। और दिली दुआ के तमाम प्रतिभागी गण, तमाम आयोजक मंडल के सदस्य खैर व खैरियत से रहें। परवरदिगार आलम सबको अपनी शफ़क़त, अपनी रहमत से नवाजे। कुल आलम के लिए सब लोग दुआएं करें और मौसीकी का जो पैगाम है वो सरहदों के पार पहुंचता रहे बिना बंदिशों के। फिल वक्त चाहूँगा इजाज़त, बोलने में कहीं ख़ता रही हो तो निहायत माजरत के साथ। हरमनदीप सिंह तेज, लुधियाना, पंजाब से। शुक्रिया। तेरे जाने के फिर हवा किसकी सबर फिर हवा किसकी सबर फिर हवा तेरे जाने के बाद शाम तेरे जाने के बाद शाम तेरे जाने फिर हवा किसकी सबर फिर हवा किसकी सबर फिर हवा किसकी सबर तेरे जाने तो दोस्तों, आज 3 फैसला कुल यानी जजेस का इस मंच पर स्वागत करते हुए मन हर्षित हो रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है परिवार के क्रिएटर साकिब जी यानी इंद्रदेव जी का दरबार सजा हुआ है। आप तीनों जजेस ब्रह्मा, विष्णु, महेश की तरह विराजमान हैं और ये आलीशान मंच कई देवी देवताओं से शोभायमान लग रहा है। पूरी एडमिन टीम व पूरे परिवार की तरफ से रूहानी अभिनंदन व स्वागत करती हूँ। आपके संगीत की कला एक साधना है जो कई रागिनियों को समेटे हुए होती है। गीत, सुर, लय और ताल के बीच जब मिलन होता है तो रूहानियत की बदल जाती है। आपके मधुर लयबद्ध गीत जब कानों में रस घोलते हैं तो मन कह उठता है। 7 सुरों का संगम है ये, कण कण में झंकार, देख नजारा बरसत जाए अखियों में वो प्यार। सारी दुनिया में संगीत की होवे जय जयकार। आप तीनों की मखमली डायनामिक आवाज कभी आरोह तो कभी अवरोह का गीत है, अनूठे लय और ताल का संगीत है। तो ढेर सारी दुआएं आपके लिए। आप खुश रहें और बहुत खुशी हुई आपने अपना कीमती समय निकाला और इस परिवार को रौनक बख्शी। दोस्तों, वो घड़ी आ चुकी है जिसका आप सभी को इंतजार है। अगर आपने ठान लिया जीतना तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता, फिर चाहे वो ओलंपिक की दौड़ हो या जिंदगी की। तो सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिलों को अपनी बाहों में रखो, तो फिर ये जीत आपकी ही है। तो दोस्तों, दिल की धड़कनों को थाम कर रखिए। दिल तो मेरा भी धड़क रहा है। तो दोस्तों, मैं अब बुला रही हूँ परिवार की अजीज एडमिन साथी राजेश रानी जी को, जो अपने सुमधुर भजनों से सुबह की बेला को आध्यात्मिकता की ओर ले जाती है और वातावरण भक्तिमय हो जाता है। रिजल्ट का लिफाफा उन्होंने थाम रखा है। तो सुनिए राजेश रानी जी को। तुम
तुम्हारी महफिल में आ गए हैं तो क्यों ना हम ये भी काम कर लें, सलाम करने की आरजू है, इधर जो देखो सलाम कर लें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम। हाजिर हुई हूँ आपकी खिदमत में इंटरनेशनल टैलेंट हंट परिवार की ओर से। मैं आपकी अपनी एडमिन साथी राजेश रानी, डिस्ट्रिक्ट पानीपत, हरियाणा से। साथियों, 26 दिसंबर 2024 को इंटरनेशनल टैलेंट हंट परिवार ने अपने स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया। उसका रिजल्ट अभी मैं चंद मिनटों में आपके सामने रखूंगी। उससे पहले मैं प्रणाम करती हूं आप सभी की कला को, और उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगी परिवार के मुखिया जी को, जिनकी सोच थी कि एक मंच बनाया जाए, और वो भी ऐसा मंच जिस पर विभिन्न प्रकार की प्रतिभाएं मौजूद हों और अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे तीनों जजेस को, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय इंटरनेशनल टैलेंट हंट परिवार को दिया। लाहौर पाकिस्तान से तारिक महमूद जी, गुजरात से रविंद्र परदेसी जी और पंजाब से हरमनदीप सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, इस परिवार से मैं 6 महीने पहले जुड़ी और यहाँ विभिन्न प्रकार की प्रतिभाएं मैंने सुनी, और इन प्रतिभाओं को उचित समय पर अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिल रहा है। संगीत समीक्षा और साज और आवाज जैसे इवेंट यहाँ चलाए जा रहे हैं। साज और आवाज में भावनात्मक गुलाल देकर कलाकारों की कला को सम्मान मिल रहा है, और संगीत समीक्षा में भी हमारे एडमिन पैनल का फैसला था कि इस बार जो विनर ऑफ द ईयर बहुत बार जीतेगा तो उसी को एक विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। इससे पहले कि मैं विनर ऑफ द ईयर की घोषणा करूं, चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी। डर मुझे भी लगने लगा फासला देखकर, मैं खुद ही बढ़ता रहा रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। हमारे इस बार के विनर ऑफ द ईयर हैं मुल्तान पाकिस्तान के जूनियर मोहम्मद रफ़ी साहब, फ़हीम भट्टी जी। छुप गए सारे नजारे, क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई, मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई, दिल ने दिल को पुकारा मुलाकात हो गई, दिल ने दिल को पुकारा मुलाकात हो गई। बहुत बहुत मुबारक हो सर, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन। साथियों, मैं बता देना चाहूँगी कि इस बार संगीत समीक्षाएं जो है 26 हुई, और उन 26 संगीत समीक्षाओं में 8 बार हमारे मुल्तान पाकिस्तान के फ़हीम भट्टी जी विनर ऑफ द वीक रहे। अब आती हूँ मैं अपने विषय पर, यानी कि रिजल्ट पर। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक हार कर ना रुकना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इंटरनेशनल टैलेंट हंट परिवार के जो हमारी एडमिन टीम है, उनका फैसला है कि 5 पुरस्कार यहाँ दिए जाएं, जिनमें 2 प्रोत्साहन पुरस्कार, एक प्रथम, एक द्वितीय और एक तृतीय पुरस्कार। पहला प्रोत्साहन पुरस्कार जा रहा है दिल्ली से प्रतीक दूसरा प्रोत्साहन पुरस्कार जा रहा है गुजरात की परी अस्ताना मेमन को। एक तू ना मिला सारी दुनिया
थर्ड प्राइज इज गोज टू हितांश पटेल फ्रॉम गुजरात। Second prize goes to Brijendra Pandey from Delhi. First prize is goes to जूनियर आशा भोसले मुंबई महाराष्ट्र की सोनू मालदुरे। मैनी हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को। और अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रही हूँ और आप सभी के लिए कुछ लाइनें ज़रूर कहना चाहूँगी। जो विनर नहीं रहे या फिर जो भविष्य में विनर बनना चाहते हैं उनके लिए कि उमंग न ठंडी होने पाए, कदम मिला के चल, मंजिल तेरे पद चूमेगी, आज नहीं तो कल। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों अब मैं गुजारिश करती हूँ परिवार के मुखिया जी से कि वो आए और धन्यवाद रूपी दो शब्द अपने मुखार बिंदु से कहें। तो इनके लिए तो क्या कहें, हमेशा रूह से दुआ निकलती है। तो यही दुआ है मेरी तेरी जिंदगी के लिए, बाहर तुझ पे हर कदम पर जान निसार करे, बाहर तुझ पे हर कदम पर जान निसार करे। तो खुशगुमान जिंदगी में जो हो कभी, तो रब वहीं पर तुझे हकीकतन अदा भी करे। तू कभी हाथ उठाए जो दुआ को, तू कभी हाथ उठाए जो दुआ को, तो खुदा शर्फियत कबूलियत उसे अता करे। तो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंटरनेशनल टैलेंट हंट परिवार 30 दिसंबर 2020 को बना और आज 23 दिसंबर 2024 और ये जो फाउंडेशन डे है ये मना रहा है। और इसके लिए मैं अपनी तमाम एडमिन टीम, तमाम मेंबर, सभी इसमें बराबर के शरीक हैं। और इसके हवाले से आप सब जानते हैं कि म्यूजिक कंपटीशन यहाँ पे मुनक्किद हुआ 22 और 26 तारीख को, और इसमें तकरीबन हमारे पास 92 के करीब पार्टिसिपेंट्स तशरीफ लाए, जिनमें से 53 पहले राउंड में आए और उसके बाद फाइनल राउंड में टोटल 25 लोग थे। तो उनका आज रिजल्ट भी यहाँ पे पेश किया गया। जो जीते हैं उनको बहुत बहुत मुबारक। मैं अपने तमाम एडमिन साथियों के साथ साथ, तमाम मेंबर्स के साथ साथ उन महान हस्तियों को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इस म्यूजिक कंपटीशन को अरेंज करने में अपना हिस्सा डाला। जिनमें सबसे पहले मोहतरमा रानी सूरी जी, जनाब मोहतरम PC नागपाल साहब, जनाब मोहतरम डॉक्टर अजीत जैन साहब, मोना टेलर जी, नीलू प्रेम चंदानी जी, रानी खरब जी, रुचिरा जी, इन तमाम शख्सियात का बेहद शुक्रिया। और जिन्होंने इस कंपटीशन में भाग लिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे मोहतरम जजेस जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के हमारे इस परिवार में आके जजमेंट की और इस कंपटीशन की रौनक को दोबाला फरमाया।
हम उनके भी एहसानमंद हैं और उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आने वाले साल में भी इसी तरह वो हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे और इस कंपटीशन को इसी तरह खूबसूरत बनाएंगे। तमाम मेंबर्स, तमाम एडमिन टीम और जजेस, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपनी बात को रोकता हूँ और बाकी वाइंड अप करेंगे। शुक्रिया साकिब जी। तो दोस्तों, जीवन में कभी भी कुछ नया करने से मत डरो। ये मत सोचो कि हार होगी, क्योंकि हार तो कभी होती ही नहीं, क्योंकि या तो आपको जीत मिलेगी या फिर एक नई सीख मिलेगी। तो आप सभी कलाकारों को मेरा बहुत सारा प्यार, और ये विदाई नहीं है। उजाले अपनी यादों के हमारे पास रहने दो, फिर दूर तलक रात की रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी न किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। तो दोस्तों, ज़रूर मुलाकात होगी और आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते चहकते रहें। चलते चलते कुछ पंक्तियाँ बोलूँगी कि मंदिर में दाना चुनकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मंदिर में दाना चुनकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक मोहम्मद रफ़ी साहब थे जो महफिल में रघुपति राघव गाते थे। एक प्रेमचंद जी बच्चों को ईदगाह सुनाते थे। कभी कन्हैया की महिमा गाता रसखान सुनाई दे। औरों को दिखते होंगे हिंदू और मुसलमान, मुझे तो हर शख्स में इंसान दिखाई दे, मुझे तो हर शख्स में इंसान दिखाई दे। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी कलाकारों का और सभी जजेस का, सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया दिल की गहराइयों से। आप महकते चहकते रहें, यही दुआ मैं नीलू प्रेमचंदानी अपनी पूरी एडमिन टीम और इंटरनेशनल टैलेंट हंट परिवार की तरफ से हमेशा ही करती रहती हूँ कि आप सब खुश रहें, मुस्कुराते चहकते रहें और इसी तरह बुलंदियों को छूते रहें। शुक्रिया, थैंक यू, शब खैर।